अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फिर जंग मुसल्लत कर दी। तेहरान, इस्फहान, कुम, तबरेज, करज और किरमानशाह समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। कई मकामात पर धुएं के बादल छा गए। अमरीकी महकमा जंग ने कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया है। आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के करीब भी धमाके सुने गए। इसराइली हुक्काम ने दावा किया कि हमलों का हदफ अहम ईरानी शख्सियात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया का दावा। ईरान ने सहूनी रियासत के खिलाफ ऑपरेशन फतेह खैबर लॉन्च कर दिया। तल अवीव और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात। इसराइली शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली शहर हलोन में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। ईरानी हमलों को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम फाल। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। तालीमी इदारे बंद। अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने न देने का ऐलान। ईरानी बहरिया को भी खत्म कर डालने की धमकी। रात गए खिताब में कहा कि ईरानी मिसाइल सनत मुकम्मल तौर पर जमी बोस कर देंगे। ईरानी रिजीम से लाहक खतरात जड़ से खत्म कर देंगे। पेशकश की कि पासदाराने इनकलाब सरेंडर कर दे तो आम मुआफ़ी होगी। ईरानी मिसाइल अमरीका और दीगर ममालिक के लिए खतरा करार। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से दरपेश खतरात खत्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हर्जा सराई। कहा कि यह कार्रवाई बहादुर ईरानी अवाम को अपना मुस्तकबिल अपने हाथों में लेने के लिए हालात पैदा करेगी। नेतन्याहू की ट्रंप की तारीखी क़यादत की तारीफ। कतर में दिफाई निज़ाम से ईरानी मिसाइल मार गिराया गया। कतरी वजारत दिफा की ईरानी मिसाइल को पैट्रियट दिफाई निज़ाम से रोकने की तस्दीक। बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ईरानी मिसाइल हमले का निशाना बना। हुक्काम की जानिब से मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। रियाज, अबूधाबी और दुबई में भी धमाके सुने गए। इसराइल और अमरीकी हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद कल तक बंद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तमाम परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खलीज फ़ारस और बहरे ओमान तक तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद मुतनाज़ा करार। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने परवाज़ों को ईरानी हुदूद में जाने से रोक दिया। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर फ़ाल और महफूज करार। रूस की ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात को दिखावा करार दे दिया। कहा कि अमन के दावेदार ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। पाकिस्तान ने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। दफ्तर ख़ारजा का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। पाक अफ़वाज की जानिब से अफ़गान तालिबान को सबक सिखाने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत 37 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अब तक 331 तालिबान कारिंदे हलाक जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 104 पोस्टें तबाह जबकि 22 पर कब्जा करके सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। अफ़गान तालिबान कई चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले। किला सैफुल्ला में दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। किला सैफुल्ला सेक्टर पर अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट उड़ा दी गई। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर पर अफगान पोस्ट तबाह। नौशकी सेक्टर में अफगान पोस्ट खाकिस्तर कर दी गई। खैबर पोस्ट भी खाक में मिला दी गई। चित्राल के करीब अफगान तालिबान की कांडिस्ट्री बेस को शदीद नुकसान पहुंचा। उमारी कैंप के दरो दीवार भी मिट्टी में मिल गए। आजम वारसक सेक्टर पर अफगान तालिबान की शागा पोस्ट नीस्तो नाबूद कर दी गई। मीरान शाह के करीब पोस्ट टावर ज़मीन बोस कर दिया गया। न्यू अफगान पोस्ट और पक्तिका में जोबा सेक्टर पर डेल्टा पोस्ट राख में तब्दील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के एहसानात याद दिला दिए। एक्स पैगाम में हक्कानी नेटवर्क को मेड इन अमरीका जिहाद याद दिला दिया। कहा, हक्कानी साहब, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आपके साथ था। पाकिस्तान ने आपके ख़ानदान समेत दिहाइयों मेहमानदारी की, सिला क्या मिला? ख्वाजा आसिफ का सवाल। अफगान सूबे नंगरहार में पाकिस्तानी जेट मार गिराने और पायलट की गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया।
अफगान प्रोपेगेंडा मशीन और भारतीय मीडिया ने इस दावे को बड़े पैमाने पर वुसअत दी। वजारत इत्तलात ने अफगान और भारतीय मीडिया के झूठे दावे का पोल खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में दहशतगर्दों के पुलिस तंसीबात पर हमले नाकाम। पेशावर में बुडबेर और मतनी में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले और फायरिंग। बाड़ा की तकिया पोस्ट पर भी हमला। बन्नू में कंगरपुल और काशुपुल चौकियों पर फायरिंग। कांस्टेबल समेत 8 अफराद जख्मी। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद जाग उठी। पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मेजबान टीम को 65 रन से शिकस्त या श्रीलंका का दिया गया हदफ 13वें ओवर में हासिल करने पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। मुल्क में फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा। नई कीमत 5,50,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,554 रुपये के इजाफे से 4,72,018 रुपये तक जा पहुंची। आज रात चांद खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। मक्का मुकर्रमा में रात 10:24 पर चांद खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमान में बुलंद तरीन मकाम पर होगा। मुसलमान क़िबला रुख का तयन कर सकेंगे। और 3 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण दिन 1:44 पर शुरू होगा। One men's